जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली, या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली। गाथा आज सुना ब्रज की रस के हैं सिंधु, रस के हैं सिंधु, रस के हैं सिंधु मेरे कुंवर कन्हैया। ऐसी ही रस भरी यशोमती मैया, बावरस गुल्ले दाओ गुल गुल्ले, बावरस गुल्ले भानु लली मिश्री की डली। कथा आज सुना ब्रज की डली, कथा आज सुना ब्रज की डली, गाथा आज सुनाऊं ब्रज की डली, आज सुनाऊं ब्रज की डली। हमने सुना, कोई भी चरित्र सुनने से पहले हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। भगवान 9 रसों के भोक्ता हैं। 9 रसों के भोक्ता का अर्थ समझिए। संसार में जितने भी रस हैं, रस शब्द का मैंने देखा अंग्रेजी भाषा की दृष्टि से थोड़ी गरीब है। तो अब नेक्टर मतलब अमृत हो सकता है, पर रस को क्या बोलेंगे? जूस बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक शब्द और बोलते हैं उसको, एसेंस तो सार होता है किसी चीज का, रस एक अलग चीज होती है। जिसे वेद में कहा गया रसो वेश है, ईश्वर रस स्वरूप है, भगवान रस स्वरूप है। अब रस का वास्तविक मीनिंग लोगों को पता नहीं होता। तो एक तो अंग्रेजी में मैं इसका कहूं, इसका पर्यायवाची नहीं है। 9 रस फिर भी कहे जाते हैं। साहित्य की दृष्टि में 9 या 10 रस होते हैं। एक करुण होता है, विभत्स होता है। विभत्स रस में ऐसे कहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि मुंड मुंड कटने लगे हैं। ये क्या है? ऐषत खंड विखंडित रोंड वितुंडित शुंड गजाधिपति रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपति निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड बटाधिपति। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपट सुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपट। अब ये विभत्स रस है, वीर रस है, जिससे आप में वीरता उत्साह का संचरण हो। करुण रस है, जिससे भगवान की करुणा का पता लगता हो, हमारे हृदय में करुणा आती हो। वात्सल्य रस है। मैया मेरी कब हूं बढ़ेगी चोटी, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। माँ मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, मैया मुझे दाऊ बहुत खिजायो। ये कौन सा रस है? और ऐसे ही कई रसों में श्रृंगार रस है, जहां प्रेम की सुंदर वार्ता होती है।
श्रृंगार रस की चर्चा इसमें कई जगह आगे आएगी। हास्य रस, हंसते हुए, हमने एक दिन पूर्व में भी निवेदन किया था, माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा, अंधकार सजदा करता है, दो मुट्ठी हो उजियारा, आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। हंसी बहुत सुंदर वस्तु है, भगवान की तरफ से दी गई ऐसी नेमत है। हर चीज जो बांधने वाली है वो आपको मुक्त भी कर सकती है। समझिए इस बात को। गधे को हंसते देखा है, कुत्ता हंसते हुए देखा है, भैंस को हंसते हुए देखा है। आप किसी भी योनि में चले जाइए, तोते का मुंह ऐसा ही है तो, चिड़िया का ऐसा ही है तो, हिरण ऐसे ही रहेगा, कुत्ता भी ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही। थोड़ा सा ऐसे करके दिखवा दो, थोड़ा हंस जाए। कार्टून में या एनिमेशन में एडिट करते हुए तो टिड्डा भी मेहनत करने से क्या फायदा है, टिड्डा भी बोलता हुआ दिखता है उसमें, चींटियां भी हंसती। लेकिन वास्तविक एक बात है, जितने फेस के एक्सप्रेशंस हैं, मनुष्य को ने 9 के 9 रसों को समझने की योग्यता मिली। तो हर रस मूल से भगवान से जोड़ने वाला होता है। इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, हम ब्रजहास्य चरितम सुना रहे हैं, बहुत सारी वार्ताएं सुनाते हैं, किंतु उन वार्ताओं का वास्तविक लक्ष्य एक होता है कि किसी तरीके से हमारी वृत्ति भगवान की तरफ लग जाए। समझ रहे हैं? क्या हमारी वृत्ति भगवान में लग जाए। भगवदाकार वृत्ति होने से हम भगवत भक्त कहलाते हैं, संसार में वृत्ति होने से हम संसारी हो जाते हैं। जब उनमें मन लग जाए तो हम मुक्त हैं, और जब हम बहुत संसार में बंधे रहते हैं तो हम बद्ध हैं। तो याद रखना, रस हमें बांधते भी हैं। जिस सीढ़ी से उतरा जाता है उस सीढ़ी से वापस चढ़ा भी जाता है। इसलिए आप ध्यान रखना, ब्रजहास्य चरितम को हम बहुत ध्यान से सुन तो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी हमें निर्मल और बुद्धि को आश्रय लेके ही हमें चलना है। थोड़ा थोड़ा भी इधर उधर हम लोग बिल्कुल न चलें। हमने कल देखा कि किस तरीके से बड़ी बड़ी विभूतियां ब्रज धाम में आती है भगवान के दर्शनों के लिए। आप समझिए, ब्रज में जो भी स्वरूप आए हैं गोपियों के या ग्वालों के या सुंदर गायों के रूप में, एक तो यहाँ की सृष्टि नहीं थी, ये वाली धरती नहीं थी, चिन्मय जगत प्रकट हुआ था। ऐसी सुंदर सृष्टि जो देवराज इंद्र और स्वयं ब्रह्मा जी भी देख के चकित रह जाएं, जिन्होंने ऐसा वैभव नहीं देखा। हम तो यहाँ के मुगल गार्डन को देख के हम बोलते हाय क्या गार्डन है, बिल्कुल मुगल गार्डन देख के खुश हो गए। राष्ट्रपति भवन चले गए, मुगल गार्डन बड़ा खूबसूरत है। स्वर्ग का नंदनवन कितना खूबसूरत है। चलिए, उससे आगे सृष्टि के अंदर एक से एक सौंदर्य गढ़ा हुआ है, भरा हुआ है। सृष्टि के मूल में सब चीजें उपस्थित हैं। सुंदरता भी सृष्टि के भीतर में, देखो जैसे आप जानते हो एक मैकेनिज्म है, उसमें सृष्टि में एक सौंदर्य भी भरा हुआ है। उस सौंदर्य का प्रकटीकरण जब होता है तो जीव अनायास भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है। जैसे देवर्षि नारद जी जब हिमालय गए थे तो निरखी शैल बन विपिन तड़ागा भयऊ रमापति पद अनुरागा। बड़े सुंदर सुंदर पर्वत देखे हिमालय के, और देवर्षि नारद जी को भगवान में बड़ा अनुराग हो गया। कभी कभार हम हिमालय जाते हैं, विशाल महासागर को देखते हैं, कभी कभार सुंदरता देख के नाम तुम्हारा तारण हारा कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर
जग में नाम तुम्हारा है, तुम बिन मेरे श्याम सुंदर प्रभु कोई नहीं सहारा है। भव से पार उतरने को जी हो, भव से पार उतरने को ही तेरा ही शरणा होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर। याद रखना, जो जगत के मूल भगवान हैं उनके चरणों में जिनका अनुराग, उनमें कितना बल। तो ये जितने ऋषि मुनि हैं, जितने भी हैं, इनका भगवान से प्रकट प्रत्यक्ष संबंध है। तो एक से एक विभूतियां ब्रज में आई। भगवान शंकर वो है ना, जानते हो, वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो, बंसी बटकियो बिहार, रटे जा राधे राधे प्यारे ब्रज राजकुमार। तो ये बात है भैया। अभी अब की बार हम विभूति खंड सुन रहे थे, उसमें हमने क्या सुना? हमने कल सुना, कहां तक सुना था? बाबा नंद राय के नित्य किशोर चिर युवा इतने सुंदर उनके सुपुत्र जो ब्रज के राजकुमार हैं, तरुण किशोर अवस्था है, नई नई युवानी है और बालपन जैसा भोलापन है, अथाह सौंदर्य का समुद्र, ऐसे लगता है कोटि कोटि सुंदरता के महासमुद्र एक जगह इकट्ठे होके आ गए हों। ऐसा सौंदर्य और श्याम सुंदर आज अकेले जमुना जी में से स्नान करके निकले। उसी समय अब वो देखो कौन महापुरुष आज गोपी के रूप में प्रकट हुए। शिव जी कभी गोपी बन के आए। इससे पूर्व में हमने देवर्षि नारद जी महाराज का प्रकरण सुना, हमने दुर्वासा जी का सुना गोपी बन के आए, और आज कौन गोपी बन के आए? एक गोपी, नई गोपी, और ठाकुर जी को देखती है। देखती क्या देखती है? स्नान करके वस्त्र बदल रहे थे, इतने सुंदर। अरे लोग तो गहने और सुंदर आभूषण इत्यादि, सुंदर वस्त्र इत्यादि पहनते हैं कि उनकी सुंदरता बढ़ जाए, लेकिन ठाकुर जी का सौंदर्य तो इन चीजों से थोड़ा कम किया जा सकता है ताकि कोई झेल सके। तो क्या हुआ? उस गोपी ने देखा, देखे हाय नंगे ब्रज कुल चंदा, हाय हाय नंगे ब्रज कुल छनदापति छवि जाल चकोरी जो, छनदापति छवि जाल चकोरी जो, झूमी परमानंदा, झूमी परमानंदा, झूमी परमानंदा, हरे हरे नंगे ब्रज कुल चंदा, देखे हरे नंगे ब्रज कुल चंदा। कैसे? सखी कहती है, जमुना जल भरने जा रही थी मैं, अचानक ठिठक गई। आज जमुना जी से अकेले स्नान करके निकले, आज बाकी सखा कहाँ हैं? सांझ का समय होने वाला था। इतना सुंदर ब्रज मंडल, उस ब्रज मंडल में मैंने देखा उस ब्रज की शोभा, अतिशय घुंघराले बाल, ऐसा रंग। अरे रंग कौन सा है? ये गोरा भी नहीं है, काला भी नहीं है, ऐसे जैसे कोई महा उज्ज्वल कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान, जिनका गौर वर्ण, उस गौर वर्ण में नील आभास होने से उन्हें नील श्याम कहते हैं। नील श्याम मतलब नील कमल में जैसे लाइट ब्लू कॉम्प्लेक्शन आता है ना, ऐसा। बड़े पद्म पलाश नयन, खिंची हुई भौहें, सुंदर सुगढ़ नासिका, बिंब फल जैसे लाल लाल रक्त अधर, सुंदर ठोड़ी, सिंह जैसे उठे हुए कंधे, क्षीण कटी मतलब कमर पतली, सीना विशाल, सुगठित एस्थेटिक बॉडी, बड़ा सुंदर सुगठित छरहरा शरीर। क्या कहा? जात रही मैं जल भर बे तू, जात रही मैं जल भर बे तू,
ठिठक गई देखी गोविंदा, ठिठक गई देखी गोविंदा। जमुना जल केली करनिक से, यमुना जल केली करनिक से। वे सतचित आनंदा, हाय हाय वे सतचित आनंदा। देखे देखे नंगे ब्रज कुल चंदा, हाय 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 नंगे ब्रज कुल चंदा। अरे सखी, बड़े बड़े देवता उनके रूप को देखने के लिए तरसते हैं। आज मैंने उन्हें देखा। कैसे देखा? और एक बार लगा इतना सौंदर्य संसार में किसी का होता है क्या? तो मैं भूल गई कि मैं मर गई हूं कि जिंदा हूं। चोटी काट के देख लो, अरे मैं तो जिंदी हूं। तो क्या कहने लगी? भीजे वस्त्र उतार अनावृत, भीजे वस्त्र उतार अनावृत। हे गए वे सानंदा, हे गए वे सानंदा। देखन लगी एकटक अपलक हो, भूली मरी की जिंदा, हाय हाय भूली मरी की जिंदा, हाय हाय नंगे ब्रज कुल चंदा। कैसे? भीजे हुए घुंघराले बाल, बहुत भीगे हुए, बड़े सुंदर, एकदम कर्ल्स, कर्ली लॉक्स। कुंचित कच कंज जैसे बड़े बड़े सुंदर, बड़ी बड़ी पलकें, एकदम ऐसे आई बॉल्स, कई तरह की रंग बदलती हुई, अलग अलग भावों में। अब तो हम तो लगाते हैं वो क्या लगाते बोलते उसको, लेंसेज लगाते ना शादी पार्टी में। कई लड़कियां, मैंने कि इसकी आंखें बिल्ली जैसी कैसे हो गई? ये तो लड़की की आंखें तो काली थी। अरे भैया मैं ही हूँ। मैंने कि तेरी आंखों को क्या हो गया? खैर वहां पार्लर से करा के आई हूँ। क्या भाई ज्यादा रोना आ जाएगा क्योंकि फिर ये लेंस उतर जाएगा। मैंने कहा ये लो, लेकिन जीव चाहता है, जीव भगवान का ही अंश है, इसलिए उसे सदा सुंदरता पसंद है, गुड बिहेव पसंद है, प्यार, एंजॉयमेंट। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद के महासमुद्र है, हम उनके अंश है, इसलिए सदा सुखी रहना चाहते हैं। किसी से भी पूछो, एक कुत्ता भी दुखी नहीं होना चाहता, मनुष्य को तो छोड़ दो। दुख किसी को यो वे भूमा तत्सुखम, वेद कहता है मुझे इतना सुख चाहिए, कितना? जो अनंत हो, क्योंकि हम उनके अंश हैं। चित कच कंजारुन लोचन, कुंचित कच कंजारुन लोचन। और बाकी बंक भ्रकुटी, एक आईब्रो का इशारा करते हैं, कोटि सृष्टियां बन जाती है, कोटि कोटि ब्रह्मा हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। सारे दुख द्वंद मिट जाते हैं उनकी बाकी भ्रकुटी देख के। बंक भ्रकुटी मेटत दुख द्वंदा, भ्रकुटी मेटत दुख द्वंदा। कानों में रागाधिदेव रत्याधिदेव नाम के 2 कुंडल है, उससे मणि का जो प्रकाश निकलता है, गालों पे इतना खूबसूरत उसका प्रकाश पड़ता है, बड़े प्यारे प्यारे गाल हैं, उन पे मणि प्रकाश की जो झाई पड़ती है। मणि कुंडल द्युति ललित कपोलन, मणि कुंडल ललित कपोलन। पूरन सुख की कंदा, हाय हाय नंगे ब्रज कुल चंदा। अब कैसे आगे? हमें कल से आगे बढ़ना है। होठ बहुत सुंदर लाल हैं, इसलिए उनकी तुलना आप बिंब का फल कभी देखना, यूट्यूब पे किस पे निकालते हैं, गूगल पे, गूगल करो भैया गूगल। तो कैसे बिंब फल इतना लाल होता है? तो इसने बोले बिंब धरा ओष्ठात, बिंब अधर और ओष्ठ है।
रक्तिम अधर सिंधु रस राशि। एक मुस्कान समझते ही माया देवी प्रकट हो जाती है। माया, भगवान की मुस्कान माया है। मुस्कुरा देते हैं ना, इसका मतलब कुछ करने वाले हैं। मृदुहासी मोहे मुनि वृंदा, चिबुक थोड़ी बड़ी खूबसूरत है। चारू चिबुक सुंदर अति ग्रीवा, गुद्दी मतलब ग्रीवा बड़ी खूबसूरत, और कंठ बहुत सुंदर। कंठ मनो छवि फंदा, हाय कंठ मनो छवि देखे हाय नंगे सुगठित भुजाएं, इसे भुजा कहते हैं, इसे स्कंध कहते हैं, कंधे। नाहर मतलब, नाहर होता है बब्बर शेर। कैसे? और बब्बर शेर की कमर पतली होती है, देखना सिंह की पतली कमर मिलेगी है। जब आप मेल किसी आदमी का फिजिक देखेंगे, अच्छा फिजिक किसे कहते हैं, तो आजकल जो जाते हैं बॉडी बिल्डर्स उनसे पूछ लो, अर्जुन तुम बताओ ये गोल पेट वाले का फिजिक अच्छा माने थे, बहुत बड़ा गोल पेट से निकला हो कि आपका बड़ा हैंडसम लड़का है और उसका पेट बहुत बड़ा सा हो और गोल गोल से कम, नहीं है, हाँ होता है ना ऐसा, तो वो नहीं। अंग्रेजी कह रहे मेरा है, मैं पर सही करूंगा। चित हरनी सुगठित भुज पिय की, चित हरनी सुगठित आलिंगन रसकंदा, आलिंगन रसकंदा। अब उनकी कटी कैसी है? कटी मतलब कमर केहरी, जैसे सिंह की होती है। नर केहरी लालन। ठाकुर जी जब दरबार में आते हैं तो क्या बोलते हैं? सावधान। जब राम जी आते हैं तो बोलते हैं रघुकुल कमल दिवाकर। ओ भाई साहब सो गए? सावधान यदुकुल कमल दिवाकर, वृष्णिवंश कुलभूषण, यदुवंशमणि नर शार्दूल। ये नर शार्दूल का मतलब नरों में जो सिंह के समान है, मनुष्यों में जो सिंह है। नर शार्दूल वसुदेव नंदन देवकी नंदन द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। तो जैसे बोलते हैं तो नर शार्दूल शब्द आता है ना। यदुवंशमणि, वृष्णिवंश कुलभूषण। और राम जी के लिए क्या बोलते हैं? सावधान राजाधिराज, राज राजेंद्र चक्रवर्ती सम्राट, श्री रघुवंश कुलभूषण दशरथ नंदन श्री रघुनंदन रामचंद्र पधार रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे? हाँ कैसे? तो नर शार्दूल हैं। के हरि कटी नर के हरि लालन, नाहर के से कंधा, आए हाय नाहर के से कंधा। देखे देखे नंगे ब्रजकुल चंदा, देखे हाय नंगे ब्रजकुल चंदा। अब क्या कहने लगी? आगे की सुनो। यहां तक तो कल सुना था, फिर भी हमने कहा वक्षस्थल कैसा है? झर हरि छाती मम मन भाती, झर हरि छाती मम मन भाती। भावत भ्रमर जिमी मकरंदा, जैसे भंवरे को मकरंद शहद बहुत प्रिय है।
भावत भ्रमर जिमी मकरंदा, भावत भ्रमर जिमी। जिस सुंदर वक्ष स्थल पे लक्ष्मी जी का वास है, श्रीवत्स रेखा है, कौस्तुभ मणि है, मणिमाला, गुंजमाला, वैजयंती माला, 5 प्रकार के पुष्पों की जो कभी नहीं कोमलाते, उन पुष्पों की सुंदर घुटनों तक की बनमाला इतनी सुंदर है। गहर गंभीर धीर नाभि जिन, गहर गंभीर धीर नाभि जिन, प्रगटत कोटि ब्रह्मांड रंगे ब्रज कुल। नाभि इतनी गंभीर है, इतनी गहरी है, जिस नाभि कमल से स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए, सृष्टि का मूल वो नाभि है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश कोटिश वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। कोटि कोटि ब्रह्मांड जहां से प्रकट होते हैं, वो मूल उद्भव सब ब्रह्मांडों का मूल स्थान, वो उनका सुंदर नाभि बिंदु। आपको हम कहें समुद्र शास्त्र से, जिस व्यक्ति की नाभि गंभीर होती है उस व्यक्ति को बड़ा स्पेशल होता है। उथली नाभि वाले, उससे गहरी नाभि वाले श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिनकी नाभि गहरी होती है। सुंदर लोल सुडोल नितंब अति, सुंदर लोल सुडोल नितंब अति, सुललित बलशाली दो जंघा, आगे तो ये जब पाठ के लिए पुस्तक मिलेगी तो चुपचाप बैठ के ही पढ़ लेना। दो कड़ियां आप खुद पढ़िएगा। हम सुंदर प्रभु का, उनकी पिंडली इतनी सुंदर है, चरण प्रांत बड़ा सुंदर है, इतने खूबसूरत हैं। कैसे? मनहरनी पिंडली घुटने टख ने लखी भई गति श्वासा मंदा, भई गति श्वासा मंदा, पद नख मणि अरुणा रे तरुआ, कैसे? पैर के तलवे अरुणारे हैं, थोड़े लाल लाल हैं। लाल के अरुणारे दो तलवा, अरे अरुणारे अपना पूज्य मामा जी बक्सर वाले सरकार ने लिखा है, किशोरी जू के अरुणारे दो तलवा, मेरी लाडो झूके अरुणा रे दो धरवा, इनसे लगन नहीं तो बिरथा, इनसे लगन नहीं तो बिरथा, दंड कमंडल करुआ, मेरी लाडो झूके अरुणा रे दो धरवा, किशोरी झूके अरुणा रे दो धरवा, लाल के अरुणा रे दो धरवा, मनहरणी पदन कमणि अरुणा रे तरवा, दीखत जो अरविंदा, देखे हाय नंगे कुल चंदा। अब सुनो, यहां तक
उनके सौंदर्य का वर्णन रहा। चरण के पद नख मणि, चरणों के जो नख है ना मणि के समान है, इतने सुंदर उनका, और उनके सुंदर, ऐसे सुंदर वपु पे, ऐसे सुंदर शरीर पे, ऐसे चिन्मय वपु पे जमुना जल की बूंदें हैं, स्नान करके निकले हैं। तो क्या हुआ? अब ये सखी है, ये कौन से लोक से आई है और कौन है? पिछले में देखा हमने, इसे पूर्व में देवर्षि नारद जी महाराज आए, उससे पूर्व में दुर्वासा जी आए, अलग अलग ऋषि, अलग अलग महर्षि ब्रज में परब्रह्म आए हैं एक राजकुमार के रूप में। ब्रजमंडल के राजा नंद राय जी के यहाँ पे श्री नंद नंदन के रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान स्वयं आए हैं। बड़े बड़े देवता आते हैं। माँ यशोदा देखती है, अरे धनिष्ठा देखो तो ये नंदालय में आजकल भांति भांति के पंछी नहीं आते।